Hello guys, welcome back to my new video. My name is Patil and welcome back to Bhavya's Universe. तो कैसे हो भाई? चाल कोई भी मेरी भाई हो बहनों, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप भी बढ़िया होंगे आई होप। तो आज मैं लेके आया हूँ एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि हाँ डिस्क्राइब करनी चाहिए कि हाँ क्यों आइजैक न्यूटन इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिफिक माइंड। उनके पास ऐसा कैसा माइंड था कि ही इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट, कि अगर मैं बोलूँ तो उनके कॉन्टेस्ट में उनके सामने कंपटीशन ही नहीं भाई। कोई एक इंसान भी उनके क्लोज नहीं है, कम्स क्लोज टू हिम, ऐसा उनका दिमाग था। ठीक है, ही एक्सप्लेन, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो बंदा अकेला काम किया। जहाँ हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, उन्होंने थोड़ा ग्रुप में काम किया है बहुत सारे लोगों के साथ। उन्होंने जो वर्म और ब्लैक होल का काम किया था, उन्होंने वो भी ग्रुप में किया था विथ नथन रोज। ठीक है, वो ब्रिजेस का काम हुआ था, नथन रोज ब्रिजेस का। ठीक है, फिर उसका काम हुआ था, वो भी साथ में किया था। हेजनबर्ग का था तब भी उन्होंने साथ में किया था। पर न्यूटन एक ऐसा बंदा है, उसने बड़े से बड़े काम अकेले किए। जैसे कि उसने अकेले फाइंड किया कि लॉस ऑफ मोशन क्या है, दूसरा फाइंड किया कि लॉस ऑफ ग्रेविटी क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने फाइंड किया। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ मतलब तुरंत ऐसे चुटकियों में उन्होंने, मतलब इस खाली उनको वो लगा कि थोड़ा सा दिमाग उन्होंने लगाया, तो सोचो अगर वो पूरा अपना दिमाग लगाते तो आज अपने क्या पढ़ रहे होते। ठीक है, जैसे उन्होंने अपने को दिया लॉस ऑफ मोशन, लॉस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर ही गिव्स द लॉस ऑफ मतलब वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ था। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, वो ग्रेड क्यों थे। जब किसी एक जन ने उनसे पूछा कि प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट पे घूमते हैं तो उनका शेप क्या होता है, जैसे कि एलिप्स हो गया, शेप हो गया, रेदर देन द परफेक्ट सर्कल। ओके, तो उनका शेप क्या होगा। तो उसने बोला कि यार मेरे को तो पता नहीं। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तेरे पास वापस आऊँगा, मैं तेरे को बताऊँगा, इसका जवाब ज़रूर बताऊँगा। तो वो घर गए, उन्होंने काम किया। ठीक है, दूसरे दिन आए। ठीक है, उन्होंने उसको बताया। वो बोला भाई तूने किया कैसे। तो उन्होंने वो निकालने के लिए उन्होंने कुछ और इन्वेंट कर दिया था, जिसका नाम है इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलस। ठीक है, तो आप हैरान होंगे, सोचिए कि भाई वो एक सवाल के लिए उन्होंने 3 चीज़ निकाली थी। उसका नाम है इंटीग्रल, डिफरेंशियल एंड कैलकुलस, जो भाई आज अगर हम बताने जाए तो सबसे बड़े चैप्टर माने जाते हैं वो एनसीईआरटी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यू। ठीक है, और फिजिक्स में भी इनका बहुत यूज होता है, पर ज़्यादा करके मैथ्स में होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन इज़ ए फिजिशियन, बट उन्होंने सबसे ज़्यादा काम मैथ्स पे किया था, तब जाके उनका अप्लाई हुआ था फिजिक्स में। क्योंकि अगर मैथ्स में ही वो चीज़ें, मतलब मैं बोलूँ ना, फिजिकल अगर फिजिक्स में देखें ना, तो वो चीज़ें हम मतलब ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, पर मैथमेटिकली अपने को करना पड़ता है ना। जैसे कि वर्महोल की जैसे कितनी भी इक्वेशंस थी, उनको पहले अपने मैथमेटिकल सॉल्व करनी पड़ती थी, तब जाके पता चला था कि दिस इज़ अ नेगेटिव एनर्जी लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो यही था कि इसी के वजह से ही इज़ अ ग्रेट मैन, क्योंकि भाई उनकी बातों में, उनके काम में लगता था कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं। ठीक है, फिर जैसे वो उन्होंने डिस्कवर किया था लॉज ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ ऑप्टिक डिवाइस किया था। फिर उन्होंने डिड्यूसिंग दैट वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड बाय द कलर्स एंड द मेकिंग दैट्स यू, मतलब कुछ कलर्स को रिकम्बाइन करने के बाद वाइट लाइट आती थी। फिर वाइट लाइट से रिफ्रैक्शन हो के रेनबो बनता था। इट्स अ कलर ऑफ, जैसे कि विबग्योर नाम करके था, उसी का हम बोलते हैं दैट्स विबग्योर इन अ प्रिज्म ऑफ। ठीक है, वही से वाइट लाइट पास कराते थे, और वैसे वाटर ड्रॉपलेट्स में होता है, तब जाके अपने को रेनबो दिखता है आफ्टर दी रेन। ठीक है, तो यही बात है। हाँ, तो यही बात है कि यार हाँ वो बंदे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत काम किया था, पर ये साइंटिस्ट का जो वो था ना वजूद, वो अलग ही था यार। क्योंकि साइंटिस्ट मतलब ऐसा लगता था कि हाँ यार ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो भाई उन्होंने कुछ, मतलब उन्होंने किया है, पर उनको तो सब बनाया मिला है भाई। ठीक है, जो भी उन्होंने ग्रेविटी का बताया वो सब उन्होंने न्यूटन्स की थियरी से ही आधी चीज़ें बताई है। प्लैनेट्स का बताया, गैलीलियो के इसमें से आधा बताया। जैसे कि केपलर ने गैलीलियो में से जितना बताया था, वैसे मतलब सबने अपना अपना ऊपर जिन्होंने काम किया तो उनका देख के आगे बताया गया है। ठीक है, जैसे कि नील बोर थे, उन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले थॉमसन करके थे शायद, थॉमस जे थॉमस थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन का बताया था, तो उसके बाद भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने बताया था। उसके हम बात करें तो उसके बाद आए थे
रुदरफोर्ड ने भी वही मतलब रुदरफोर्ड ने भी वही चीज़ बताई थी, पर उनके में बहुत लिमिटेशंस निकली गोल्डफील्ड वाले में कि हाँ इतने पार्टिकल वापिस मतलब उनका ही इतना था। वो तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, 9th 10th 11th में पढ़ते हैं, 12th तक आप पढ़ोगे, ठीक है, वही सेम चीज़ है, 12th तक आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। फिर बोर आए, बोर्स थे, उन्होंने उन दोनों का देखा तो एक ही चीज़ निकली कि हाँ यार इसमें डिस्क्रीट ऑर्बिट की कमी है, वो डाल दिया एंड ही गेटिंग दी कि हाँ ये सही है, ठीक है। उनके पोस्टुलेट आज भी इतने IMPs होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। तो हाँ यही मैं बोलने आया था कि हाँ यार ऐसा है कि वाई इट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिफिक माइंड है, और मतलब ही इज़ माई फेवरेट साइंटिस्ट इट्स एवर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लगे तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ अगर मैं बोलूँ तो यार थोड़ी सी व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो और बढ़ने चाहिए, प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।